जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये आपके सामने जो पौधा है वो है क्राइसैंथेमम के और बहुत इजी टू ग्रो है। ये थोड़े दूसरे क्वालिटी के हैं, दूसरे टाइप के हैं। इस बार मैं इसके ढेर सारे पौधे लाई हूँ और इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद ठंड की मौसम अभी ख़त्म हो जा रही है और अब जाके मैं ये क्यों अपलोड कर रही हूँ। तो मैं इसीलिए इसे अपलोड कर रही हूँ दोस्तों कि इसकी जो है आप नेक्स्ट ईयर इससे कैसे पौधे बनाएंगे। तो इसके वो भी मैं तो बता ही दूंगी, साथ ही साथ इसे लगाइएगा भी कैसे, क्योंकि सिर्फ आपको पौधे बनाने से तो नहीं होंगे, पौधों को फिर मेंटेन करके बड़ा करना और उससे अच्छे फ्लावर लेने हैं। तो इसीलिए मैं इसके बारे में हर चीज़ आपको बताऊंगी, चाहे इस अगले मौसम में लगाए फिर उसके भी नेक्स्ट। तो ये जो है आपको ये हेल्प करेगा ये वीडियो, सालों साल आप इस पौधे को किस तरीके से लगाइएगा, किस तरीके से इसे नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर करके रखेंगे। तो चलिए वीडियो में मैं सारी बातें आपको शेयर करती हूँ। तो ये जो पौधा है दोस्तों, आप इसके जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये फ्लावर्स जो है मेरे पास जो है आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे पेटल्स हैं, लेकिन इसके मतलब एक पेटल्स के भी आते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ये सारे जो है गुच्छों में हैं, पेटल्स इसके ढेर सारे हैं। तो ये जो है येलो और वाइट कॉम्बिनेशन के फ्लावर्स हैं। बहुत से कलर्स के होते हैं ये पौधे फूल, लेकिन मेरे पास बहुत सारे हैं और ये थोड़ी सी अलग वैरायटी है। तो इसे लगाने का टाइम जो है मैं बताती हूँ आपको, वो है अक्टूबर के लास्ट, नवंबर के फर्स्ट में इसे लगा दीजिए। और ये जो फूल है बहुत दिनों तक पौधों में लगे रहते हैं, उस वक्त आप इसके पौधे लगा सकते हैं। और मिट्टी जो लेनी है वो मिट्टी हर बार मैं हर वीडियो में जैसे बताती हूँ दोस्तों, बस उसी तरीके से इसे भी लगाना है। जो मिट्टी आपको तैयार करनी है बस वही है, इक्वल प्रोपोर्शन में गार्डन सॉइल ले लीजिए, रेत जो आती है नदी वाली रिवर सैंड वो ले लीजिए। आपके पास अगर काउडंग है तो काउडंग आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट उसके जगह पर ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास दोनों है तो दोनों को ही मिक्स कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और थोड़ी सी गोबर की खाद ले लीजिए। उस मिट्टी में आपको जिस पॉट में आप लगा रहे हो उस पॉट के लिए लगभग हाफ चम्मच सैफ डाल दीजिए। अगर सैफ है तो सैफ डाल दीजिए, नहीं है तो 2 मुट्ठी उसमें नीम खली डाल दीजिए। नीम खली देखिए दोस्तों, नीम खली जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो आप नीम खली 1-2 मुट्ठी, थोड़ी सी ज़्यादा भी अगर गिर जाए तो मिट्टी में दिक्कत नहीं है, लेकिन सैफ जो है वो इनऑर्गेनिक है, तो सैफ आप उसमें हाफ चम्मच डालिए। एप्सम सॉल्ट दे दीजिए दोस्तों। एप्सम सॉल्ट देना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ये जो पौधों के जड़ें हैं, जब आप उसमें खाद देंगे तो खादों को अच्छी तरीके से वो एब्जॉर्ब कर पाए, तो इसीलिए एप्सम सॉल्ट उस मिट्टी में लगभग 1 या 1.25 चम्मच आप उसमें मिक्स कर दीजिए। और मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स करके उसे थोड़ी धूप जरूर दिखा लीजिएगा। उस मिट्टी को धूप दिखाने के बाद उसके बाद कड़ी धूप में 2-3 दिन छोड़ दीजिए और उसके बाद उस मिट्टी को पॉट में डालिए, जिस पॉट में आपको लगानी है। जिस पॉट में लगाएंगे उसके जो नीचे की होल है उस होल को अच्छी तरीके से चेक करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो उसमें से निकल जाए, और उस तरीके उसके बाद आप उसमें पौधे को लगा दीजिए। पौधे को लगाने के बाद दोस्तों, जब तक उसमें ग्रोथ ना आए आप उसमें किसी भी तरह का खाद यूज़ नहीं करेंगे। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम लोग देते हैं वो हम लोग देंगे, लेकिन जब पौधों में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, जब देखेंगे कि पौधों में कलियां आ रही हैं, तब आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी है। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, मस्टर्ड केक, नीम केक, बादाम केक, इन सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए। एक
पॉट में डालिए, जिस पॉट में वो डब्बा बंद होना चाहिए, यानी ऊपर की उसकी लीड होनी चाहिए। उसको भिगोइए, छायादार जगह में रखिए और जब 4-5 दिन के बाद वो देखेंगे सड़ जाएंगे। जब सड़ने के बाद उसको आपको अच्छी तरीके से हिला लेना है, किसी भी बड़े लकड़ी से आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अगर आप उससे 1 मग ले रहे हैं, यानी 1 लीटर अगर आप उसकी क्वांटिटी ले रहे हैं, तो उसमें 10 लीटर आपको पानी मिक्स करना पड़ेगा और उसको, उस पानी को आपको हर पौधे में आप डाल लीजिए। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता रही हूँ, इस पौधे में ना कभी कभी मैं देखती हूँ कि थोड़ी बहुत कीट पतंगे लगने के चांसेस रहते हैं। तो वही जो नीम ऑयल का स्प्रे है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल, 5 ml नीम ऑयल मिक्स कीजिए। अच्छी तरीके से उसे मिक्स करने के बाद स्प्रे बॉटल से उसमें सारे जितने भी पौधे उसमें स्प्रे कर दीजिए। ये भी आपको 7 दिन के अंतराल में कर दीजिए और 7 दिन के अंतराल में खाद भी दे दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो दे दीजिए। अब मैं क्या करती हूँ दोस्तों, अगर आप भी चाहे तो इसको कर सकते हैं कि 7 दिन के अंतराल में जब भी मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, उसी समय मैं इसे नीम ऑयल का भी छिड़काव इसमें कर देती हूँ, तो दोनों साथ साथ हो जाते हैं। तो इससे मैं देखती हूँ कि पौधों को बहुत ही उसमें ग्रोथ आने में, या फिर पौधे जो हैं उस एक फ्रेश ताज़ा जो उसमें एक रहता है, उस तरीक़े का इसमें ग्रोथ बहुत अच्छे होते हैं। आप देख सकते होंगे मेरे हर एक पौधे जो है तो थोड़ी हेल्दी है, थोड़े नहीं बहुत हेल्दी होते हैं और फ्लावर्स भी उसके हेल्दी रहते हैं। तो ये दोनों अगर आप एक साथ काम कर लें तो आप देखिएगा कि पौधों पे एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। वो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत हेल्दी रहते हैं और पत्तियाँ भी देखेंगे बिल्कुल खिली खिली से रहती है। तो ये दोनों काम आप एक साथ कर लीजिएगा तो आपको क्या है कि वो जो दिन का अंतराल है, कितने दिनों का अंतराल है, वो भी आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, दोनों एक ही साथ होते रहेंगे। ये हो गई आपको किस तरीके। अच्छा, पानी जो देना है, ये जो पौधे हैं, मेरे जो पौधे मैं लाई थी, पौध जो लाई थी वो लगभग 1.5 इंच का पौधा था दोस्तों, और अब जाके ये लगभग 2 फीट का पौधा हो चुका है और काफ़ी इसमें ब्रांचेस आए हैं, काफ़ी पत्तियाँ हैं। तो मिट्टी इसकी बहुत सूख जाती है जल्दी जल्दी, और एक प्रॉब्लम है कि हमारे इधर गर्मी बहुत है, तो अभी सुबह को भी इसमें पानी देना पड़ता है, शाम को। जहाँ देखिएगा ऊपर की मिट्टी इसकी सतह सूख गई है तो तुरंत आप इसमें वाटरिंग करें, नहीं तो आप देखेंगे पत्तियाँ इसकी नीचे की ओर झुक जाएगी और इसके फूल भी जो है वो नीचे की तरफ झुक जाएंगे। तो आपको जो है पानी इसमें बहुत अच्छी तरीके से देने पड़ेगी। लेकिन एक ही चीज़ है कि इसमें अगर इसमें ज़्यादा पानी नहीं रुकनी चाहिए, इसके जो ड्रेनेज होल है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। बीच बीच में दोस्तों क्या होता है कि जड़ें जो है बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाता है। तो उस वक्त आप किसी लकड़ी से, पतली सी लकड़ी, सीख से, लोहे की सीख से आप नीचे की तरफ जो होल है उस होल को थोड़ी सी नीचे की तरफ से ही आप थोड़े से अगर उसमें हिलाएंगे तो वो जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब आप ध्यान में आप लोग को रखना है। और दोस्तों इसे अगर आपको स्टोर करना है इस पौधे को, तो इसके बीजों को आप आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा दूंगी आप लोग को। मैं एक्चुअली बीज जो मैं कहाँ पे इस पौधे में ही रखी हूँ, मैं खोज रही हूँ, मैं रखी हुई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। हालांकि मैं बीज इसमें अभी नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे इसमें से फ्लावर्स ज़्यादा चाहिए। अगर आप फ्लावर्स चाहते हैं तो जो फ्लावर्स आपके मुरझा रहे हैं उसे कटिंग करके आप हटाते जाइए। तो मैं अभी हटाते जाती हूँ कटिंग करके जो भी फ्लावर्स पुराने हो जाते हैं, इसीलिए बीज के लिए मैं एक रखी हुई हूँ, तो वो मुझे थोड़ा खोजना पड़ रहा है दोस्तों। तो खैर मैं इसमें ढूंढ लूँगी, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँगी। तो वो क्या क्या, ये जो बीज वाले आप देख रहे हैं येलो पोर्शन जो है ना, यहाँ पे बीज बनते हैं दोस्तों। जब अगर आप बीज लेना चाहे तो इसे आपको पौधों में ही छोड़ दीजिए और जब तक वो ब्राउन ना हो जाए उसको आपको हटाना नहीं है। नेक्स्ट ईयर आप उसी बीज से पौध बना सकते हैं और उस पौध को आप आराम से जिस तरह की मैं मिट्टी बोली हूँ उस तरह के मिट्टी में लगाइए, तो आपके ये
बहुत सारे पौधे निकल आएंगे। तो अभी तो अगर आपको फूल लेना है तो आपको भी बीज नहीं रखना है। अगर आप बीज रखेंगे तो आपके पौधे जो हैं वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को दोस्तों। ये देखिए ये मिल गए हैं और ये जो है ये बड़ा सा, ये देखिए किस तरीके से इसकी पत्तियां जो हैं बिल्कुल सिकुड़ चुकी है और बीच वाला पोर्शन देखिए कितने बड़े हो गए हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इस पौधे को लगाइए और इसे स्टोर भी कर लीजिए। इसको ब्राउन होने तक के बाद मैं इसे काट दूंगी, एक्चुअली आप लोगों को दिखाने के लिए रखी थी। और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी आप बिल्कुल ये दबा सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आज इतना